सारंग लेकर के हम हमारे अति प्रिय भाई कैलाश और इसके साथ परिवार उनके संगों के बीच में प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ लोग। इस शाम की बेला हम आपके वचन के जो उपस्थिति होते हैं प्रभु वचन में आपको देखने के लिए समझने के लिए इस अंत के युग में प्रभु जी आपने क्या चाहता है, कैसे हम इन दिनों में प्रभु जी वचन का जीवन जीना है बोले देखिए बाप हमारी हर भाई बहनों की समझ को आप खोलें ताकि हम वचन को अधिकाई से समझने पाए और वचन की मार्ग में ही प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें। इस शाम की बेला जितने भी भाई बहन हैं बच्चे हैं मैं हर एक को नाम बेनाम आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु आपकी अभिषेक यहाँ पे मौजूद हुई है, पवित्र आत्मा का नियंत्रण शुरू से आखिरी तक इस स्थान पे मौजूद बनी रहे। प्रभु कोई भी वचन विरोधी आत्मा या डिस्टर्ब विरोधी आत्मा यहाँ पे कार्य ना करे, परंतु हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सकते। वचन में जाने से पहले प्रभु हम आपको वर्शिप करना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें। इस समय की पूरी वातावरण को प्रभु जी हम आपके हाथों में दें। इस सुंदर घर को प्रभु जी आपने खोल दिया, हमारे भाई बहन की हृदय को आपने खोल दिया कि प्रभु यहाँ पे आपके नाम ले सके, आपके आराधना वर्षिप कर सके। हम मनुष्य होने के नाते प्रभु जी आपको आपकी पूर्ण बातों को हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा जब आता है तब हमारी समझ को खोलता है। और प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे सुंदर भाइयों को बहनों को बच्चों को आपने चुन करके रखा ताकि इनकी जीवन की तरह प्रभु जी आपको महिमा में देना। धन्यवाद प्रभु जी। आगे संपूर्ण समय को प्रभु आज की शाम की मीटिंग को मैं आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। तो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। हम लोग उसकी महिमा के लिए गीत गाएंगे। हो सकता है कई गीत अलग अलग हैं जिसके कारण हो सकता है पर सब लोग जानते हैं तो ये नया गीत नहीं होगा। मैं गीत गाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को भी गीत गाने का अवसर दूंगा कि हम सीधे सीधे वचन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूपा। फजल तेरा हम पर यीशु, राम तेरा हम पर। इस गीत को गाकर हम उसको सिद्ध करेंगे, इसकी आराधना करेंगे। आमीन। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बादल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पार। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। तेरे वजह से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया तुझे पार। देख कर हालाती हमारी तू न रह सका, आ गया
दिया जीवन मेरा और दिया तुझे बदल दिया जीवन मेरा और दिया तुझे प्यार की वादे निभाती बापाया प्यार की वादे निभाती बापिया जिंदगी की हमें भी देख जिंदगी हमें भी देख पानियों को तेरे पानी बस बदल दिया जीवन मेरा और दिया तुझे अजब तेरा हम पर यीशु रहम तेरा हम पर अजब तेरा हम पर यीशु रहम तेरा हम बदल दिया जीवन मेरा और दिया तुझे बदल दिया जीवन मेरा और दिया तुझे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह की हो आज हमारे जीवन को बदल दिया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी स्तुति हो। गाएंगे और अनुराग करेंगे। ये है लेकिन कल भी हम लोग को गाना है और जोर से करना है। खुदा का धन्यवाद। कोई भी हो, प्रभु की नहीं बता। Oh,
सो पिता का धन्यवाद हो इसकी इस कार्य को बहुत ही सुंदर गीतों से आप लोग प्रभु को महिमा दिए। ऐसे जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। अगर कोई जन्म नहीं लेंगे तो राज्य बाहर होंगे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ
बहुत ही सुंदर प्यारा गीत है जो कि आत्मा और प्रेरणा से भरा हुआ है। ऐसे गीत को गाते हैं और गीत के मकसद को देखते हैं, वास्तव में हमारे जीवन को बदल करके रख देता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। तो ध्यान से सुनते रहिएगा और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ वो चीज पहले में है या नहीं, इन तमाम चीजों को आप लोग समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। खुदा का धन्यवाद। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि काफी लंबा यात्रा मैं सुबह घर से 9 बजे निकला हुआ था और बाइक की सफर से आया, तो जब आपने बहुत ही सुरक्षित आपको भी पीछे पहुंचाया, हर बातों में खुदा को महिमा मिली। इसके पहले भी मैं यहाँ पे आया हुआ था और एक रात में रुका हुआ था और सिर्फ लेकिन ऐसा बारिश आया यहाँ पे कोई आ ना सके, यहाँ से जा ना सके। काफी बारिश होती रही और भाई ने बताया कि पहली बार उतना बारिश हुआ इस वर्ष की बारिश होने पहली बार, इससे पहले हुआ नहीं। तो खुदा का धन्यवाद हो, वो आशीष की बारिश है। आमीन। और विशेष करके वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों के बीच में परिचय के रूप में या सेवकाई के रूप में मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, फिर हम वचन आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आया आप लोगों के बीच में कोई संस्था तरफ से या कोई डायरेक्टर या रिसर्च की तरफ से नहीं आया। मैं आप लोगों की जैसा ही प्रभु पर विश्वास करता हूँ। बचपन से ही मेरा पैदाइश एक मसीह परिवार में हुआ, रोमन के परिवार में। और जब मैंने बड़ा हुआ, मैंने काफी प्रभु के बारे में खोजबीन करने की कोशिश किया, प्रभु को जानने के बारे में कोशिश किया। काफी संस्थाओं में गया, काफी डायरेक्टर बिशपों के साथ मिला, पास्टरों के साथ, पादरियों के साथ मिला, उनके साथ मैंने समय बिताया। लेकिन जो मेरी अंदर इच्छा था पाने का, वो मुझे कहीं नहीं मिला। बाहर से देखने से तो बहुत अच्छा दिखता है, बाहर से सुनने से बहुत अच्छा सुनाई देता है, लेकिन अगर उसके अंदर में घुस करके देखो तो पता चलता है कि कुछ भी नहीं। जैसे कि सुलेमान कहता है, वो जिंदगी में जो चाहा वो किया उसने, लेकिन आखिरी में कहता है कि सब कुछ दिया। तो मैंने अपनी जिंदगी में वही देखा। लोग मुझे कहते थे कि जब मैं रोमन कैथोलिक में जन्म लिया, मेरी मम्मी पापा रोमन कैथोलिक थे, मैंने वहां चीजों को देखने की कोशिश किया, पाने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। और लोगों ने मुझे बताया कि इससे अच्छा है कि लुथरन में। मैंने वहां पे गया, काफी समय वहां पे बिताया, अच्छे अच्छे चर्च में गया, अच्छे अच्छे पादरियों से मिला, अच्छे अच्छे सेवकों से मिला। वहां भी मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे बताया कि नहीं, पेंटिकोस्टल सबसे अच्छा है। मैंने पेंटिकोस्टल गया, वहां के पादरियों से मिला, सेवकों से मिला, काफी समय उनके साथ मैंने बिताया। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अंदर घुस जाओगे ना, वहां भी कुछ नहीं। इस प्रकार से करते 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 मेरी आंखों पर निकल गई। अभी करीबन मेरा उम्र 48 साल चल रहा है। सारा जिंदगी मैंने इधर उधर घूर घार करते करते निकाल दिया। आखिर में मेरे पास जब संदेश आया, मैं बोला ऐसे ऐसे बताने वाले तो मेरे पास कितने आते और जाते हैं, कुछ सुनकर पहली बार मैंने अपने अंदर जगह नहीं दिया। इस वाले संदेश को मैं संदेश बोलने के आया हूँ, इसके लिए मैंने जगह दी। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, धीरे धीरे प्रभु मेरे अंदर काम करने शुरू। तब मैंने समझा, और जब मेरी समझ खुली और मैंने समझ गया, तब मैंने प्रभु कहा, प्रभु आप मुझे दाएं बाएं मुड़ना नहीं,
सीखना आपके वचन के जीवन में। अब जब मैंने वचन का जीवन जीना शुरू किया, मैं प्रभु के बारे में तलाश करना शुरू किया, प्रभु जब मुझे मिला, तब से अभी तक मैं प्रभु में ठीक ठाक हूँ। और छत्तीसगढ़ के कम से कम 8 से 9 जिला में अभी सेवा दे रहा हूँ। इसलिए हमेशा भाई बता रहे थे और आप लोग भी बताते हैं कि हम लोग हिंदी के मैसेज सुनते हैं, भाई आशीष मास्टर आशीष हमेशा काका के बारे में गवाही देते रहते हैं। कभी कभी लीडरशिप मीटिंग में भी आकर से वहाँ भी होती हैं, तो मेरे बारे में गवाही देते रहते हैं। और मैं भाई को बता रहा था कि मैं उसके पास जाकर के मैं अपनी कुछ भी गवाही नहीं बता था। ये क्या गवाही बताऊँ, मैं बहुत उसको आदरणीय समझता हूँ, आदर करता हूँ, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु जाने लोग ना जाने, लेकिन फिर भी भाई एक आत्मिक होने के नाते पवित्र आत्मा के बताने के प्रकार वो जानता है कि छत्तीसगढ़ में कैसा चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद, आमीन। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने अलग अलग स्थान में पहुंचूं, लोगों से मिलूं, बातचीत करूं। और आप लोग जानते अगर ऐसे हो सकता है यूट्यूब देखते हैं तो आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ विभिन्न स्थान पर सेवकाई करती है, और यूट्यूब चैनल में हमेशा हमारी सेवकाई हमारी बिजनेस अगर चैनल में आते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के यहाँ प्रभु ने लेकर आया। मैं बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो कि आप लोग प्रभु की भय मानने वाले हैं। प्रभु आप लोगों से प्रेम करता है, खुदा का धन्यवाद है। एक दिन देखो सारी वचन नहीं बता नहीं पाऊंगा और सारी बाइबल की बातों को हम वचन समझ नहीं पाएंगे एक दिन, लेकिन जब हमारी आना जाना बना रहेगा, हमारी संगति बना रहेगा, तो कभी 2 महीना में, कभी 1 महीना में, कभी 1.5 महीना में, कभी 15 दिन में प्रभु चाहे तो मैं आता है। खुदा का धन्यवाद। और यहाँ छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए जय पावर मिशनरी चल रही है, सेवकाई चल रही है। रायपुर में भी हमारे भाई हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस है जिसके चलते वहाँ पे भी हमारी काम चल रही है। साथ ही साथ जगदलपुर में भी हमारे लोग हैं, सुकमा जिला में भी हमारे लोग हैं, यहाँ पे नहीं यार यहाँ पे भी आप लोग हैं, खुदा का धन्यवाद। साथ ही बिलासपुर में भी चल रही है, मुंगेली जिला में भी चल रही है, सरगुजा जिला में भी चल रही है, सूरजपुर जिला में भी चल रही है, पुरिया जिला में भी चल रही है, बलरामपुर जिला में भी चल रही है, जसपुर जिला में भी चल रही है। इस तरीके से जो है कि अलग अलग जिला में आगे ये वाला सेवकाई चल रही है। और खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ पे लोग समझ जाते हैं और प्रभु की जो सेवा करना चाहते हैं, हम किसी प्रचारक भाई को, किसी लीडर भाई को वहाँ पे खड़ा करना, हम लोग नहीं, प्रभु खड़ा करता है, प्रभु योग्य बनाता है। हम क्या बनाएंगे, प्रभु इस्तेमाल करता है। हमको भी किसी ने भाई तुम सेवा करोगे, तुम यहाँ देखो, किसी ने नहीं बोला। प्रभु जहाँ जहाँ इस्तेमाल करता है। और यूट्यूब के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कहाँ लीडर है, लोग कैसे सेवा करते हैं। अभी कहना चाहिए मेरे नीचे जितने भी लीडर्स हैं छत्तीसगढ़ में, अगर वो लोग बताएंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये पास्टर है, कि लीडर है, कि प्रचार है। एक विश्वासी लोग जो है ऐसा सेवा कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े 50 साल की सीनियर प्रचारक या पास्टर लोग उनके सामने मैं चैलेंज देता हूँ। विश्वासी लोग, विश्वासी भाई लोग, मेरे से भी कम उम्र वाले ऐसे वचन की प्रचार करेंगे जो कि मैं कहता हूँ कि 50 साल का अनुभवी पास्टर उनका सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों? पवित्र आत्मा का संचालन। खुदा का धन्यवाद, आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि इसलिए मैं इतना टाइम लेकर आया। आज भी मैं आप लोगों के बीच में कल दिन भर होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, जहां कहीं भी आप लोगों को गड़बड़ी लगता है, आप बेखटके पूछ सकते हैं। मैं जिसको बता नहीं पाऊंगा उसको मेरा पवित्र आत्मा बताएगा। समझे ना? अगर जो कुछ भी आप लोगों को पूछना है, बाइबल से बाहर कोई कोट ना करें। मैं भी बाइबल की बाहर की कोई बातें नहीं बोलूंगा, अपने आप को मैं सीमित करने की कोशिश करूंगा।
अगर बाइबल की बाहर की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पास्टर बात करता है, कोई बिशप या कोई डायरेक्टर बात करता है, वो वचन नहीं है। वचन है वो क्योंकि बाइबल में जो प्रभु ने बोला है, यहोवा खुदा ने जो परमेश्वर ने बोला है, वो कहना तो सच सच्चा है। खुदा का धन्यवाद हो। क्योंकि बाइबल लिखी हुई है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। वचन कौन है? वही यीशु मसीह। पहली आमद में प्रभु यीशु मसीह को लोग अपनी आंखों से देखे, अपनी कानों से उनको सुने, लेकिन आज वही यीशु मसीह लिखित रूप में वचन में एक दिन फिर से वो यीशु मसीह आमने सामने हो जाए। खुदा का धन्यवाद। आमीन। प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। प्रभु की महिमा हो। आप लोग मेरे साथ एक वचन निकालिए, लूका रचित समाचार अध्याय 10 और उसकी 21 आयतें पढ़ेंगे। हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों की छिपा रखा और बातों को प्रकट किया है। हाँ, हे पिता, से तुझे यही अच्छा लगा। रुकिए आप सब लोगों के लिए मिला बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देते और कहा है, हे पिता स्वर्ग पृथ्वी का प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं इन बातों को, ठीक है, इन बातों को आपने ज्ञानियों और समझदारों से, बुद्धिमानों से क्या किया? छिपा किया। क्या किया? समझदारों के पास खुलासा करना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग अच्छी रीति समझेंगे और सेवा करेंगे। ये होना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि इन बातों को, जिन बातों को अभी हम समझने के लिए जाएंगे, समझे, जिन बातों को अभी हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, जिन बातों को अभी हम समझने के लिए जा रहे हैं, इन्हीं बातों को स्वर्गीय पिता ने ज्ञानियों और समझदारों और बुद्धिमानों से क्या कर दिया? छिपा दिया। दुनिया का तमाम ज्ञान उनके पास है, दुनिया का तमाम बुद्धि, दुनिया का तमाम समझ उनके पास है, लेकिन जो असली जिंदगी देने वाला, जीवन देने वाला, आनंदता देने वाला बात उनके पास नहीं। यहां तक कि बाइबल की पूरी बातों को रख लिए, बाइबल के एक एक अध्यायों को जानते हैं, एक एक पद को जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रकाशन नहीं। और बिना प्रकाशन पाए, बिना रिवलेशन पाए प्रभु के समझे। इसलिए मेरे आजीज भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनने का कोशिश करें, देखने का कोशिश करें। आमीन। इन्हीं बातों जो अभी हम समझने के लिए जा रहे हैं, अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, जो बाइबल में लिखी है, इन बातों को खुदा बाप ने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से क्या करके छिपा दिया। आज 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लोग ट्रेनिंग करते हैं बाइबल की बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, लेकिन जब खुदा छिपा देगा तो क्या बाइबल बोलेगा? खुदा खोलता है, खुदा पवित्र आत्मा खोलता है। आमीन। कोई मनुष्य खोल नहीं सकता, कोई विद्वान इसको खोल नहीं सकता, कोई समझदार इसको खोल नहीं सकता, इसको पवित्र आत्मा खोलता है। आमीन। अगर कोई 7 साल का भी बाइबल को नहीं सीखा होगा, उनके पास एक ही सवाल कीजिए, अगर उसका बता पाएगा, बोलेगा मैं 8 साल किया, मैं 7 साल किया, बोलेगा मैं 50 साल का अनुभवी हूं। एक सवाल उनसे पूछिए, इस संदेश में घुसने के बाद, अगर
अगर उसका जवाब दे देगा सही ना, तो मैं भी सबक में छोड़ दूंगा। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो मैं बोलने के आया हूं कि मैं अपनी मर्जी से बताऊं। खुदा का कनेक्शन, खुदा का बिना कनेक्शन यहां पे नहीं आता। समझे ना? कोई ना कोई भाई बहन के अंदर खुदा बाप ने कुछ चीजों को रख छोड़ा, लेकिन वो भाई बहन बिना मार्गदर्शन पाए सही मार्ग पे चलने से नहीं पा गए, जिसके कारण खुदा बाप ने यहां पे भेजा ताकि आप लोग परिपक्व हो जाएंगे, अपनों को भी बचाएंगे, औरों को भी बचाएंगे। अगर आप अपने आप को खुद नहीं बचा पाएंगे तो फिर औरों कैसे बचाएंगे? यीशु मसीह ने वचन में कहा है ना, ये लोग जाएंगे ना जाने वालों को जाने देंगे। समझे? और क्या करके रखे हैं? घेर करके रखे हैं, बांध करके रखे हैं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसकी 11 वचन पढ़िए। सब लोग निकालिए आराम के साथ। मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। तेज बोलता जाऊंगा, निकल जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बोलूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसकी 11 वचन पढ़िए। हाँ हाँ, ध्यान से सुनिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और पद 11 में लिखी गई है, जो उसको देखता है और सुनता है उसको पुस्तक में क्या कर ले? लिख ले। क्या कर ले? लिख ले और सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। कितना कलीसियाओं के पास? 7 कलीसियाओं के पास। सातों कलीसियाओं के पास क्या करते? भेज देते, है ना? एफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमोन, थुआतीरा, सर्दिस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। कितना कलीसिया है? 7 कलीसिया। मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? अगर अभी समझ नहीं पाओगे विकार हो रहा, आप बार बार इसको सुन सकेंगे। समझे ना? मैं कहां पे क्या बोल रहा हूं, कहां पे क्या बोल रहा हूं, मैं कहां की रेफरेंस बता रहा हूं, मैं कहां की बातें बता रहा हूं। मेरे जाने के बाद ये आपके मोबाइल में आ जाए। समझे ना? बार बार सुन सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। खुदा का धन्यवाद। इतना कलीसिया के पास भिजवा। ये प्रकाशित वाक्य लिखवाने वाला कौन है? प्रभु यीशु। 33.5 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल इसी पृथ्वी पे सेवकाई किया। समझे ना? उस समय इस प्रकाशित वाक्य की बातों उसने नहीं बताई, पर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40वां दिन के बाद इसका स्वर्गग्रहण हो गया, चला गया। 40वां दिन को गया और 50वां दिन को उसने पवित्र आत्मा भेजा। ध्यान से सुनिए। आमीन। जो कि यहूदी लोग 50वें दिन को पिंतीकोस्ट का पर्व मनाते, जिसके चलते पिंतीकोस्टल चर्च रखते। ध्यान से सुनिए। और उसी पिंतीकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आई यरूशलेम। 120 लोग जिस अटारी पे, जो कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना और मिट्टी लिया करता था, वहां पे 120 लोग खड़े हुए थे। सुबह सुबह करीब लगभग 9 बजे आसपास पवित्र आत्मा आग की चिंगारी के साथ
आकर के लोगों के ऊपर बैठ कर सुनते और लोग अन्य अन्य भाषा बोलना सुनते। समझे ना? खुदा का धन्यवाद, उसकी महिमा, सारा चीज। तो मैं बता रहा हूं यीशु मसीह के जीवने के दिन से लेकर के आज, अगर चाहिए आज के दिन तक, प्रभु यीशु मसीह की जीवने स्वर्गण होने और आज के दिन तक, ध्यान से सुनिए, आमीन। 7 युग आया। कितने युग आया? 7 युग आया। इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। कितना युग आया? 7 युग आया। ठीक है। और हर युग में एक दूत को भेजा। हर युग में यीशु मसीह ने एक दूत को भेजा। इफिसुस का युग में, जिसके चलते यहाँ पे इफिसुस कहा गया, इफिसुस कलीसिया के युग कहा गया। भाई के पास सेवन चर्च कलीसिया का, उसमें सारा चीज मिलेगा। अभी तो बता रहा हूँ वो सारा चीज उसमें मिलेगा। एक एक कलीसिया के बारे में जो नबी ने बताया। खुदा का धन्यवाद। ठीक है। तो यीशु मसीह के जीवन में सर्वहरण के बाद अभी तक, उसके बाद अभी तक 7 युग आया और 7 युग निकल गया। और हर युग में एक दूत को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। समझे ना? हर युग में एक दूत को भेजा और हर कलीसिया युग में एक दूत आया है। इफिसुस कलीसिया काल के युग में एक दूत आया है। स्मुरना कलीसिया काल के युग में एक दूत आया है। पिरगमुन कलीसिया काल के युग में दूत आया। इस प्रकार से 7 कलीसिया के युग में दूत आया और हर कलीसियाओं के पास यीशु मसीह ने पुस्तक में लिखवा करके भेज दिया। क्या कर दिया है? भेज दिया दूतों के पास। किसके पास? इफिसुस युग में एक दूत है, स्मुरना युग में, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया, 7 युग में दूत है। और इन दूत को क्या बोलते हैं? संदेश वाहक दूत बोलते हैं। इंग्लिश इसको बोलते हैं मैसेंजर दूत बोलते हैं। समझना? खुदा का धन्यवाद हो उसकी सुनाई। आमीन। अब देखिए, आप लोग पूरी छत्तीसगढ़ में घूमे हुए, पूरी हिंदुस्तान में घूमे हुए, तो मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, क्या इन 7 कलीसिया जो बाइबल में लिखी गई है, कहीं पे चर्च के ऊपर लिखा हुआ आपको देखिए? आपको मिलता है इफिसुस? क्यों नहीं मिलता? इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया, लौदीकिया, ये नाम क्यों नहीं मिलता? 999 नाम मिलेगा हर चर्च के ऊपर। समझे ना? 999 कलीसिया का नाम मिलेगा, पर ये 7 कलीसिया काल का नाम क्यों नहीं मिलता? 7 कलीसिया क्यों नहीं मिलता? क्या हुआ? जो यीशु मसीह बोल रहा है कि जिन बातों को तू देखता है और सुनता है, देख रहा है और सुन रहा है, उन्हें क्या कर पुस्तक में लिख दे, वरना तेरा याद उतर जाएगा। समझ नहीं पाए? इसलिए इसको बाकायदा के साथ पुस्तक में लिख ले। कभी कभी आप लोग बाइबल पढ़ोगे ना, व्यक्तिगत रूप में प्रकाशन आएगा, उसको तुरंत कापी में नोट कर, दोबारा सोच करके थक जाओगे, लौट करके नहीं आता। एक बार निकल गया सो निकल गया। जिस समय बाइबल पढ़ोगे उस समय खुदा आपके समझ को खोलता है, वहां पे नई बातें आता है, पवित्र आत्मा आपको भरेगा। इसलिए उसको क्या कर लेना है? नोट कर लेना। खुदा का धन्यवाद। आमीन। तो मेरा जी भगवान यहाँ पे दर्शन दाता यूहन्ना दर्शन देख रहा है, उसको दिखा भी रहा है और कान से सुन भी रहा है। और यीशु मसीह कह रहा है, इससे तो पुस्तक में लिख करके 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। समझे ना? और 7 कलीसिया में कौन कौन कलीसिया है? इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस और लौदीकिया। 7 नाम है। ठीक है। अच्छा, अब आप चले जाओगे रोमन कैथोलिक चर्च,
तो यहाँ पे लिखा है वो चर्च। आप इसी पुस्तक के बारे में जानकारी लेने के चले जाओगे लूथरन में, तो क्या वहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं लिखवाया जाएगा, नाम भी नहीं बताया। आप लोग पेंटिकोस्टल में चले जाओगे, बोलोगे कि वो पुस्तक में क्या लिखा है भाई साहब दिखाइएगा, वो दिखाएगा, क्योंकि वहां पेंटिकोस्टल के नाम ही नहीं है। आप लोग मेथोडिस्ट में चले जाओगे, ये मेथोडिस्ट में भी नहीं मिलेगा। नहीं, आप चले जाओगे बैप्टिस्ट में, ये बैप्टिस्ट मिलेगा नहीं। आप चले जाओगे मेरोनाइट में, वहां पे नहीं मिलेगा। आप चले जाओगे यहोवा विटनेस में, वहां पे नहीं मिलेगा। आप लोग यहोवा नाज़ीर में चले जाएंगे, वहां भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका नाम ही नहीं है। और जिसका नाम है वो कलीसिया को देखने को नहीं मिल रहा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहा है, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, इन बातों को आपने ज्ञानियों और समझदारों से क्या कर दिया, छिपा कर। जितने दुनिया में बुद्धिमान हैं, जितने दुनिया में अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं, बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है, यहोवा खुदा कहता है, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वो मेरे सामने मूर्ख है, मूर्ख है। और खुदा के पास दुनिया का ज्ञान चाहिए, खुदा के पास यहाँ का ज्ञान चाहिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और उसकी तारीफ सिस्टर गाना गाई, बालक बन जाना होगा। समझे ना? बालक और वचन में रहना होगा। बालक क्यों बनना है? यहाँ पे वचन क्या बता रही है? हे पिता स्वरूप पृथ्वी का प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, इन बातों को आपने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा है। आगे कहता है, हाँ पिता, आपको यह अच्छा लगा कि वो अपनी बातों पर क्या किया, ज्ञानियों के पास छिपा दिया और बालकों के पास। तो बालक कौन है? वो खुदा के बच्चे। और ज्ञान बुद्धि कौन है? ये दुनिया का ज्ञान बुद्धि को हासिल किया, इसलिए उनकी आंखों के सामने क्या कर दिया, छिपा है। बाइबल रोज पढ़ेंगे, पढ़ना पढ़ते रहेंगे, परंतु उनकी समझ नहीं। खुदा का धन्यवाद। और मैं कहूंगा, बाइबल की एक एक अध्याय रख लेंगे, बाइबल की एक एक पद रख लेंगे, फिर भी उनकी लेक्चर नहीं होगा, स्वभाव नहीं होगा, वो सब में जान पाए। समझे ना? और बाइबल खुदा की इच्छा के अनुसार चलते हैं। वही स्वर्ग राज्य है। और खुदा का इच्छा के अनुसार चलना क्या चीज है? वचन की हर बातों को मान ले। खुदा का धन्यवाद। आमीन। खुदा की महिमा। ठीक है, मैं भी खोल लेता हूं करके। हर युग में दूत को भेजा और सातों कलीसियाओं के पास भेज दिया, तो दूत कलीसिया में, ठीक है। और दूत कहने के लिए ऐसा आप लोग ना समझे, दूत उसी को कहा जाता है जो पंखों से उड़ करके आता है। क्या आज तक ऐसे पंख सुनने वाला दूत किसी ने देखा? अगर मनुष्य के पास कोई उड़ता हुआ विचार आ जाएगा तो अभी लोग कहेंगे दूत। जब मनुष्य के पास दूत भेजा जाएगा तो जैसा मनुष्य वैसे ही रूप दूत आएगा, एक मनुष्य बनकर के दूत आएगा। समझे ना? आप देखिए, अंत समय आने से पहले इंडिया का पृथ्वी पे 5 बार आना है। कितना बार आना है? 5 बार। तो इंडिया अलग अलग रूप और अलग अलग नाम से आएगा। कैसे जाने? कौन बताएगा? उसी प्रकार ये सातों दूत आए अलग अलग युग में, तो एक मनुष्य का देह को लेकर, जिसके चलते लोग समझने के लिए चूक गए। उड़ने वाला जो दूत होता है, स्वर्गदूत, जैसे कि जिब्राइल दूत हो गया, और भी दूत नहीं, वो अलग है।
लेकिन मनुष्य के पास आज तक जो दुख आया उनके भी नहीं आया, परंतु दो पांव से चलते नहीं आया। समझे ना? इन तमाम चीजों को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे थे 11 वचन में, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पेर्गमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया, 7 कलीसियाएं। ठीक है? आप 2 अध्याय का 1 वचन पढ़िए, 2 अध्याय का 1 वचन पढ़िए, 2 अध्याय का 1 वचन। रुकिए सिस्टर, आप यहाँ तो देख रहे हैं कि इस युग में, इस कलसे काल में यहाँ पे दूत है। क्या है? दूत है। और इस दूत के पास क्या लिखवा रहे हैं? चिट्ठी लिखवा कर भेज रहे हैं। ठीक है ना? अगर हम इफिसुस कलीसिया के बारे में हम नहीं जानते तो फिर इस लिखी बातों को हम कैसे जानेंगे? समझ में आ रही ना? इफिसुस ही हमारी समझ में नहीं। बाइबल पढ़ते पढ़ते जब हमारे बुढ़ापा आ जा रहा है, इफिसुस कलीसिया को हम समझे नहीं, तो जो यीशु मसीह ने पुस्तक लिखवा करके भेजा उसके बारे में कैसे जानेंगे? ठीक है, आगे बढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। अब इसका 8 वचन पढ़िए। स्मुर्ना की कलीसिया की दूत को यह लिख। तो अब स्मुर्ना में एक दूत है ना? है नहीं है? है। ठीक है ना? बाकी अब जमत पढ़िए, बाद में आपको लौट करके घर लौट जाओगे ना, आप पढ़िए क्या क्या प्रभु यीशु मसीह ने बोला है उसके बारे में आप लोग पढ़िए। लेकिन मैं दूत को दिखा रहा हूं। इफिसुस में दिखाया एक दूत है, स्मुर्ना में दिखाया एक दूत है। ठीक है, अब आगे चलिए, आप पढ़िए इसका 12 वचन। ये कौन सी कलीसिया है? पेर्गमुन कलीसिया। तो पेर्गमुन कलीसिया की दूत को या लिख, कलीसिया की दूत को या लिख। ठीक है, समझ आ रही है ना? दूत है ना? इफिसुस में मिला, स्मुर्ना में मिला, पेर्गमुन में मिला। इसका 18 वचन पढ़िएगा। 11 वचन में जितना नाम आप पढ़े मिल जाएगा भाई। ठीक है ना? अब यहाँ पे थुआतीरा कलीसिया का काल आया, यहाँ पे दूत है और इस दूत के लिए भेज हुआ। ठीक है ना? आगे हम देखते हैं, ठीक है, उसका एक वचन पढ़िएगा। मिला, सरदीस कलीसिया मिला, यहाँ पे दूत है। आप सरदीस के कलीसिया के दूत के लिए लिखवा रहे हैं। आप 3 अध्याय का 7 वचन पढ़िएगा। आप हम देख रहे हैं कि फिलदिल्फिया कलीसिया में दूत है, वहां भी लिखवा रहा है। अब बच गया हमारे पास 7वां, 3 अध्याय का 14 वचन पढ़िएगा। लौदीकिया कलीसिया की दूत को यह दूत, 7 दूत आपको मिले। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। आज इस अंत युग में निरे प्रचारक, बड़े बड़े आश्चर्य करने वाला, अंधों की आंख को खोलने वाले, लंगड़ों को दौड़ाने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले, चिन्ह चमत्कार कार्य करने वाले सेवक आए हुए, सारा चीज कर रहे हैं, लेकिन वचन की पूरा से क्यों नहीं करते? कारण क्या चीज? यीशु मसीह के नाम में भी चंगाई मिलता है, दुष्ट आत्मा के नाम में भी चंगाई मिलता है। समझे ना? कौन सी चंगाई को आप मसीह का चंगाई बोलोगे, कौन सी चंगाई को आप शैतान का चंगाई बोलोगे? चंगाई दोनों का। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह की तरफ से जो चंगाई करेगा वो पवित्र आत्मा रहेगा, लेकिन शैतान की तरफ से जो चंगाई करेगा वो दुष्ट आत्मा रहेगा, और काम दोनों आत्मा करेगा। खुदा का धन्यवाद। लेकिन असली नकली को आप कब पकड़ पाएंगे?
नकली के पास वचन थोड़ा थोड़ा रहेगा इधर उधर, उसके बाद में निरे प्रार्थना प्रार्थना, चंगाई चंगाई चंगाई। ये है वचन से हटाने वाली आत्मा। यीशु मसीह भी चंगाई किया, यीशु मसीह भी मुर्दों को जिलाया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को दौड़ाया, सब कुछ किया। लेकिन यीशु मसीह वचन के ऊपर जोर दे रहा है। इसके ऊपर जोर दे रहा है, वचन के ऊपर जोर दे रहा है, क्योंकि वचन ही प्रभु यीशु मसीह। खुदा का धन्यवाद। जहां कहानी किस्सा होता है, समझे ना, ध्यान सुनिएगा, जहां कहानी किस्सा ज्यादा होता है और वचन थोड़ा होता है, समझ जाइए ये वचन से भटकाने वाली और वचन से हटाने वाली आत्मा काम। मैं बाइबल से प्रूफ करके बताऊंगा, समझे ना। अगर खुदा चाहेगा तो 2 दिन के समय का दिन भर रहूंगा, जो भी पूछना है पूछेगा, समझे ना। जहां को कंफ्यूजन है बताने की कोशिश करूंगा, मैं बता नहीं पाऊंगा तो प्रभु यीशु मसीह बताएगा। खुदा का मैं धन्यवाद दूंगा। आमीन। आप ऐसे आश्चर्य काम करने वालों के पास अगर आप लोग करने से करें, वो करे से यीशु के बारे में कोई बताते हैं, इस मुन्ना के बारे में, के बारे में कोई बताते हैं। और कौन कौन से ऐसी ज्ञानी और बुद्धिमानी और वचन से भरे हुए लोग आए जो कि इन 7 कलीसिया के नाम को मिटा दिए। इन 7 कलीसियाओं के नाम कभी मत उजागर करना, इसके नाम से कोई कलीसिया मत बनाना, 999 पृथ्वी बना करके भर देना, लेकिन इस नाम को आने मत देना। ये कौन से आत्मा है? ये तो शैतान की आत्मा जो बाइबल में आज भी लिखी हुई है, इसके बारे में प्रचार नहीं कर रही है। बस यीशु मसीह दया करता है, यीशु मसीह प्रेम करता है, यीशु मसीह में रहने से लोग सुखी जीवन जीते हैं, चंगे जीवन जीते हैं। बस दुनियादारी तो कर रहे हैं, लेकिन असली प्योर वचन की प्रगटीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने पढ़वाया है। पिता स्वर्ग के प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इन बातों को आपने ज्ञानी और समझदार में छिपा रखा है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। आप जहां जहां देखने की कोशिश करोगे, सुनने की कोशिश करोगे, आपको मिलेगा नहीं, लेकिन है वो बाइबल में। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा हूं, बीच में बड़े बड़े आश्चर्य काम करेंगे, चिन्ह चमत्कार करेंगे, मुर्दों को जिलाएंगे, तो लोग बोलेंगे कि नहीं यही प्रभु की लोग, क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन हो जाएंगे। क्या होंगे? कंफ्यूजन हो जाएंगे, समझे ना। तो मेरे बाबा ना, आप लोग कंफ्यूजन में कभी ना रहे, आप लोग वचन में रहे। इसमें रहे, वचन में। वचन क्या बताती है, लोग क्या करते हैं, एक करके उसको मिलाइएगा। अगर वचन के साथ मेल खाता है तो सही है, अगर वचन के साथ मेल नहीं खाया तो समझ जाइएगा इसमें मुसीबत आ रही है, समझे ना। मैं बाइबल से बता सकता हूं, शैतान की भी बड़े बड़े बाइबल को ले चल रही है, शैतान की भी बड़े बड़े बिशप, डायरेक्टर, बड़े बड़े पास्टर, सेवक हैं, बड़े बड़े सेवा कर रहे हैं, और मसीह के भी कर रहे हैं। तो आप ऐसे सब जानोगे कि ये शैतान के हैं, ये मसीह के, ऐसे समझोगे, ये समझाएगा। मैं भी आपको समझाएगा, क्योंकि मैं मनुष्य, लेकिन बाइबल जो है वो हर एक चीजों को क्या करेगा, समझाएगा। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 18:4 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे मेरे लोगों, यहाँ पे अपने लोगों को पर्सनल रीति से आवाज दे करके बोले, हे मेरे लोगों, उसमें से निकला। आमीन। दुनिया को निकालना नहीं चाहता, दुनिया को नहीं बोलता है कि तुम निकल आओ, लेकिन अपने लोगों को बोलता है कि हे मेरे लोग। पढ़ लीजिए प्रकाश वाक्य 18:4, पढ़ लीजिएगा प्रकाश वाक्य 18:4। पढ़िए, जिसको मुद्दा पढ़िए ना। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हाँ, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल उसमें से निकला। हे मेरे लोगों,
पराये लोगों को नहीं बुला रहा, अपने लोगों को। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। आप लोग जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां पे कौन है खुदा के लोग? चाहे कितनी बड़ी मूर्ति पूजा करने वाले हैं, चाहे कितनी बड़ी वो कहना चाहिए संसार की सेवा करने वाले हैं, लेकिन अगर वो खुदा के हैं, उनको पुलिस करके निकालेगा, उनको बुलाएगा, ये मेरे बेटा इसमें से निकल आओ, ये मेरी बेटी इसमें से निकल आओ। वो तो हम लोग ना जानने के कारण हमारे पूर्वजों से हम लोग फंसे हुए, क्या करने क्या नहीं कर रहे, हम लोग अनजान हैं। लेकिन खुदा इस अंत के दिन में ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके अपने लोगों को निकाल है और अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। तो मेरे अजीब बहन, मैं यहाँ पे प्रकाशित वाक्य से आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ, आप सातों कलीसियाओं के नाम को मिटा दिए, क्या कर दिए? क्यों? उसमें स्पेशल प्रभु यीशु मसीह एक भारी अनंत जीवन देने वाली वचन को लिखवा करके भेजा, इसलिए खुलासा ना हो, उजागर ना हो, इसलिए उसको क्या करो? मिटा दो। क्या करो? मिटा दो, ताकि दुनिया के लोग अनजान रहे, दुनिया के लोग ना जाने, किसी को मालूम ना पड़े, इसलिए उसका नाम ही हटा दो कलीसिया और इसके स्थान पे अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार नाम लिख दो। जैसे मन में आया, अच्छा लगा, वही नाम काम उसका। और ये स्कूल ज्यादा होने मत दो, इसको प्रैक्टिकल होने मत दो। अगर लोग समझ जाएंगे कि पुस्तक में क्या लिखा है, तो इन ज्ञानी और बुद्धिमानों की इज्जत कहां रहेगा? समझे ना? इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, दुनिया वालों को बेवकूफ बनाने के लिए इसका नाम ही मिटा दो और हम जो नाम देंगे वही नाम चलेगा। और चलाए अपना नाम, और बाइबल में यीशु मसीह जहां पे लिखवाया है वो नाम को मिटा दिया, हटा दिया। ये है दुनिया वालों की चाल, ये है दुनिया वालों की सेवा। लेकिन हमारे पास वो सेवा नहीं है जो बाइबल में है, हम उसी को बताएं, उसी को समझाएं। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन। अगर कलीसिया की इतिहास खोलोगे, अगर कलीसिया की इतिहास खोलोगे, गहराई को जानना चाहोगे, यीशु मसीह क्यों ऐसा बोल रहा है कि हे मेरे उनके बीच में से निकल आओ, और इन्होंने क्यों इन नामों को मिटा दिए, हटा दिए? पहले युग की कलीसिया में, यहां से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आमीन। अगर आप लोग यहाँ पे अपनी काम, अपनी समय को छोड़कर आए हुए, अगर आप समझ नहीं पाओगे तो मतलब क्या होगा? इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे मेरे लोगों से निकल आओ, उसमें से निकल, ठीक है? पहले कलीसियाई में आप लोगों को मालूम नहीं, 325 सीडी आसपास में कलीसिया में बिगाड़ आया। जो नबी कमीशन पढ़ते हैं उनको पता चलेगा, 325 सीडी आसपास कलीसिया में बिगाड़ आई। कलीसिया में कैसे दुष्ट आत्मा घुसा, कलीसिया में कैसे राजनीतिक की आत्मा घुसा। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को छोड़ करके बाहर चला गया। यीशु मसीह कलीसिया बाहर चला गया और प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। मैं अंदर नहीं, मैं बाहर चला गया। अंदर में क्या है? कचरा है, कचरा, कूड़ा खाना है, समझे? इसलिए मैं बाहर निकल गया। राजनीतिक आत्मा गई कलीसिया में, दुष्ट आत्मा का अड्डा बन गया। ये जो प्रकाशन 18 पढ़ोगे ना तो पूरा वहां पे स्पष्ट बताइएगा। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन। लेकिन उस समय कुछ लोग थे, सच्चे लोग, ईमानदार लोग, कलीसिया में जैसा बिगाड़ आ रहा था, कलीसिया में कैसे मिलावटी बातें आ रही थी, उस समय भी कुछ भाई बहन सच्चे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे, सच्चे यीशु मसीह के वचन की ईमानदारी के साथ चलने वाले थे। लेकिन आप लोग जानते हैं, जो सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं उनकी झूठ छोटा होता है, थोड़े लोग, और सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं उनकी झूठ बड़ा होता है।
और सच्चाई के साथ जीवन जीने वालों को क्या करते हैं, लोग दबाव डालते हैं। क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। पहले कलीसिया काल में क्या आपको बताऊं, यीशु मसीह 3.5 साल में जो सेवकाई किया, 33.5 साल की उम्र में 3 साल सेवकाई किया, सच्चाई का सेवकाई किया। यीशु मसीह के चेले ईमानदारी से सेवकाई की, क्योंकि यीशु मसीह की सेवा करते हुए लोग देखे हुए थे, यीशु मसीह को वचन बोलते हुए सुने हुए थे। इसलिए जैसा यीशु मसीह सेवकाई किया, उसी प्रकार ये 12 चेले भी सेवकाई किया, मूल देश के मुख में छोड़कर। बहुत बढ़िया सेवकाई। उसके बाद 12 चेलों के युग खत्म हुए, तो वहां पे जो प्रेरित चुना गया, 12 चेलों को क्या बोलते हैं, प्रेरित बोलते हैं। तो असली प्रेरित लोग जब चले गए सेवा करने के बाद, उनकी स्थान पे जो दूसरा प्रेरित चुना गया, रखा गया सेवा करने के, ये लोग झूठे और लुटेरे, उसको ऐसा प्रेरित आ गया। मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल से प्रमाणित करके बताऊंगा, तो है कि नहीं भाई, आमीन। यीशु मसीह के सारे चेले बहुत अच्छा सेवकाई किया। लेकिन जब 325 ईस्वी में जब बिगाड़ आया कलीसिया में, राजनीति का आत्मा घुसा, तो उस समय भी अच्छे आप लोगों के जैसे विश्वासी भाई बहन, ये लोग वचन के अनुसार चलने वाले, तो जब झूठे चेले आए और 325 ईस्वी के बाद कलीसिया में एक से एक नियम लागू करना शुरू किया, जो यीशु मसीह ने कभी नहीं बताया। यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में कभी नहीं बोला। ऐसे नियम और कायदा को ला करके रख दिए। तब कुछ ऐसे विश्वासी लोग थे, इन्होंने आवाज उठाई, भाई साहब, आप जो सेवकाई कर रही हैं, यीशु मसीह ने ऐसा सेवकाई कभी नहीं बताया। यीशु मसीह के 12 चेले ऐसे कभी नहीं किए, तो आप लोग ऐसी सेवकाई को क्यों कर रहे हैं? आप लोग ऐसे नियम को क्यों ला रहे हैं? ये गलत है, गलत। सुन रहे नहीं, सुन रहे, आप लोग सुन रहे ना? तो अच्छे विश्वासी लोग वहां पे आवाज उठाए, आप लोग जो सेवा कर रहे हो सेवकाई गलत है। वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार, उनके चेलों सेवकाई के उसके अनुसार सेवकाई होना चाहिए। तब वचन के साथ खड़े चलने वालों को कलीसिया में विधि के पास गला दबा करके पास्टर, पादरी, जितने भी विश्वास मिल करके मार दिए। इस बाइबल को मानने वाले, दुआ प्रार्थना करने वाले, यीशु पीछे चलने वाले गला दबा करके कलीसिया में मार रहे, अच्छे विश्वास में चलने वालों को। और कोई कलीसिया इसको प्रकट नहीं कर रहा है, कलीसिया में मारा जा रहा है, कलीसिया में मर्डर किया जा रहा है। कोई को ऐसा आचार्य क्रम, चिन्ह चमत्कार करने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले उजागर करते, सबको छिपा दिए, दबा दिए कि इसका उजागर नहीं किया जाए। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, ये बाइबल आप बता रही है, तो कलीसिया लोगों को मारते हैं, खून पीती है, समझ रहे? क्या मेरे साथ प्रकाशित अध्याय 17 और उसकी 5 पद से आगे बढ़िए। प्रकाशित अध्याय 17 5 पद और 6 पद पढ़िए। सारे 7 कलीसिया का तो हटा दिए। आप गिरजा की खूबी में क्या लिखा हुआ? ये तो बड़ा बाबू, सारा नाम हटा दिए, अब भेद बड़ा बाबू बात माथे लिखा हुआ। आगे बढ़िए। बस भी पवित्र लोगों की और यीशु की गवाहों का लहू पी करके उस स्त्री को मतवाल होते थे। बाइबल में जितने भी स्त्री नाम आया है
एक कलीसिया को दर्शाता है। समझे ना? समझ रहे क्या बोल रहा हूं? स्त्री शब्द यहां का आया है, उस स्त्री को मैंने देखा मसीह के गवाहों का और पवित्र लोगों की लहू पी करके मतवाले होते देखे। तो ये कलीसिया को बोला गया स्त्री। समझे ना? समझिए, आप मैं बोल के जा रहा हूं, आप नबी के मैसेज पढ़ोगे, उसकी मैसेज सुनोगे, आपको डिटेल मिलेगा। खुदा का धन्यवाद, आमीन। तो एक ऐसी स्त्री है, ऐसी कलीसिया है यीशु के गवाहों का, अर्थात यीशु मसीह की सच्चाई के साथ वचन प्रचार प्रसार करने वालों की लहू पी रही कलीसिया। समझे ना? और पवित्र लोगों की लहू पी रही कलीसिया। और लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसे कलीसिया के, हम क्या है, सदस्य हैं, हम ऐसे कलीसिया के सेवक हैं। मैं क्या बता रहा हूं मेरे भाईवान, ऐसी ऐसी कलीसिया आज भी लोगों की मदद कर दे रही है, सच्चे मसीह के साथ चलने वालों कलीसिया करेंगे, अच्छी बात हो रही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे लोग उस बाबुल में से निकल आओ। तो बाबुल में से निकल आओ तो उसमें बाबुली धर्म और क्रिश्चियन धर्म दोनों एक हो चुके हैं, कंप्रोमाइज हो चुके हैं। क्योंकि बाबुल के लोग तीन परमेश्वर को मानते थे और मसीह धर्म मानने वाले भी तीन परमेश्वर को मानते हैं। त्रिएकता को मानते, वो भी त्रिएकता को मानते, बाबुली धर्म और क्रिश्चियन धर्म एक हो। इसलिए मैं यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के प्रचार करने के लिए आया हूँ। मैं कोई धर्म की प्रचार नहीं करता हूँ, ना मैं कभी करूंगा। मैं कर रहा हूँ वचन की प्रचार, जो सच्चाई है उसको दिखाने की प्रचार कर रहा हूँ। मैं यहाँ कोई किसी को धार्मिक बनाने की प्रचार नहीं कर रहा। खुदा का मैं धन्यवाद हूँ। इन तमाम चीजों को मैं जानने के बाद मैं क्रिश्चियन लोगों से भी नफरत करता हूँ, ईसाई लोगों से मेरा बनता नहीं। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, मैं इस उम्र तक ईसाई लोगों में जितना झूठ और भूखंडर और धोखाबाजी करने वाले में और किसी धर्म में मान नहीं देखा। मैं अपनी जिंदगी की गवाह देता हूं। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले ईसाई, सबसे ज्यादा लूट खसोट धोखाधड़ी देने वाले ईसाई लोग। इसलिए किसी की धोखे ना करिए। एकमात्र सच्चा बाइबल है, ये किसी को भी धोखा कभी नहीं देगा। बस आप अपने दिल में रखिए। खुदा का धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। और ये आपको लेके जाएगा। किसी पास्टर के पीछे मत चलिएगा, किसी सेवा के पीछे मत चलिए, आप इसके पीछे चलिएगा, आपको प्रभु लेके चलेगा। आमीन। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ। अच्छा, हो सकता है आप बोलोगे काका भाई आप कलीसिया को दोष लगा रहे हो। मैं दोष नहीं लगा रहा, इसलिए लिखी हुई है। उन्हीं मेरे साथ प्रकाश करके आते हैं। प्रकाश करके दो, उसकी 13 वचन पढ़िए। 13 वचन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसकी 13 वचन पढ़िए। जहां शैतान रहता है, तो ये मेरा विश्वास योग्य साक्षी गवाह अंतिपास कहां पे मारा गया? गिरजे में मारा गया। और यार यीशु मसीह बता रहा है, मैं जानता हूं कि वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। हम लोग देखते हैं बड़े बड़े गिरजे में तो विधि है, विधि संवारा गया, लेकिन उस विधि में शैतान रहता है। यीशु मसीह वो रहता है, शैतान रहता है। और मेरा विश्वास योग्य गवाह साक्षी अर्थात सही वचन का प्रचार प्रसार करने वाला मेरा जन्म उस स्थान पे मारा गया।
जहां शैतान रहता है। खुदा का धन्यवाद। आमीन। ये हाल है कलीसिया में। तो ऐसे ऐसे कलीसिया में कौन सा आत्मा काम कर रहा है? जब तक हम आत्मा को नहीं पकड़ पाएंगे, आत्मा को समझ नहीं पाएंगे ये कौन सा आत्मा है। दो आत्मा है, एक को बोलते हैं दुष्ट आत्मा और एक को बोलते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह से आता है और दुष्ट आत्मा शैतान से। खुदा की महिमा। आमीन। आत्मा सब चीज को प्रकट करता है। आत्मा बिगर आप कोई भी चीज को समझ नहीं पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। आप 12 पीढ़ी चले गए, किसी को आग में जला दिया गया, किसी को बर्फ की कुएं में डाल दिया गया, किसी को आग से छीना गया, तड़पा तड़पा करके इस मसीह के चेलों को मार मार करके मारे। और आप लोग जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला लेखक यीशु मसीह का चेला संत यूहन्ना, इसको रोमी सरकार ने 24 घंटा उबलते हुए तेल में रखा ताकि ये जल जाए, खत्म हो जाए। 24 घंटा रोमी सरकार। आमीन। ये बाइबल बताती है 24 घंटा उसको उबलते हुए तेल में, गरम तेल में चढ़ाया गया ताकि ये तल जाए, मछली की जाए। लेकिन 24 घंटा में यूहन्ना कुछ नहीं हुआ। रोमी सरकार ने देखा ये मरेगा नहीं क्योंकि प्रभु के साथ रहने वाला है, अब इसको निकालो और इसको काला पानी की सजा दे। काला पानी का सजा समुद्र के पार लेकर भी किसी काबू में छोड़ देते ताकि समुद्र के जल पीला निकल करके कुछ इसको बेहोश करके खाएं, खा करके ये कभी लव करके ना। लेकिन जिसके अंदर में जिसकी जीव उसमें से बैठा है, तो क्या समुद्र के कीड़ा खाएगा क्या? जंगल का जानवर खाएगा क्या? कोई भी चीज यीशु के लोगों को जब तक यीशु नहीं उठा के जाएगा तब तक दुनिया का कोई मृत्यु यीशु के लोगों को खत्म नहीं करना। सामर्थ है। आमीन। अब इतनी बड़ी प्रकाशित वाक्य खुलासा जो हो रही है, उन भेदों को जब संत यूहन्ना लिखेगा तो क्या कढ़ाई की तेल से जल जाएगा? क्या काला पानी की सजा से जल जाएगा, खत्म हो जाएगा क्या? यीशु लौटा करके उसको लाता है और प्रकाशित वाक्य की हर एक बात को, जिस बात को तू देखता है सुनता है, उसे पुस्तक में लिख करके सातों पुरुषों के पास भेज दे। अगर ये चीज पूरा नहीं होगा यूहन्ना मरेगा। और केवल 12 चेलों में यूहन्ना ही एक ऐसा चेला है अपनी मृत्यु से मरा। सरकार इसको मारना चाहा लेकिन यीशु बचा लिया। खुदा का धन्यवाद। आमीन। इसलिए मेरे बहन, बाइबल में इतने रहस्य का भेद छिपी हुई है। दुनिया के सेवा के लोग इन तमाम चीजों को प्रकट नहीं कर रहे। अगर इन चीजों को प्रकट करेंगे तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी इज्जत, अपनी नाम बचाने के लिए, कलीसिया की इज्जत को बचाने के लिए इन तमाम चीजों को प्रकट नहीं करते हैं। यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं। मेरा विश्वास योग्य सच अंतिपास को उस स्थान पे मारा गया जब शैतान आता है। तो सिंहासन पे शैतान है, जहाँ पे पादरी खड़ा होता है, जहाँ पे पास्टर खड़ा होता है, जहाँ पे वचन प्रचार प्रसार करता है, उसको यीशु मसीह बोल रहा है शैतान आता है। कलीसिया शैतान घुस आएगा। लेकिन दुनिया में एक ऐसा कलीसिया है, हमारे भाई विलियम ब्रैनम बन्हम 20वीं सदी का भविष्यवक्ता है। उसने 7 दर्शन में एक दर्शन को देखा। 7 उसने दर्शन देखा। आप लोग वैसे में सुने हैं या देखोगे या पढ़ोगे। 7 दर्शन में एक दर्शन देखा। एक झुंड जो है वो उभर करके आ रही है, वो सुपर कलीसिया कहलाएगी। सुपर आराधना करेगी, उसके पास कोई कहानी किस्सा नहीं रहेगा, केवल प्योर वचन रहेगा। वो कलीसिया को भर करके आती रहेगी, समझे ना? और वही कलीसिया के संदेश है। प्रभु का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी तारीफ। आमीन।
बहुत सारी बात। तो यहाँ पे अंतिपास क्या बात उठाया कलीसिया में? आज गिरजा तो जाते हैं, कलीसिया में तो जाते हैं, पादरी प्रचार कर रहे हैं, पीछे बैठ करके सुनते हैं, नींद आता है, सो जाते हैं। क्या प्रचार किया, क्या नहीं, यहां से सुनिए, आपस में उठ चला आते हैं। लेकिन जब भी गिरजा जाते हैं, बोलने वाले क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, उन तमाम चीजों को पकड़ने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, वास्तव में ये सही है, इसमें प्रकाशन है या नहीं। इन तमाम चीजों को पकड़ने की कोशिश करके आज भाइयों में भाई, आमीन, खुदा का धन्यवाद। तो यहाँ पे अंतिपास यीशु मसीह का साक्षी गवाह, उसने क्या बोला, जो इनको मारना पड़ा कलीसिया में? इसने क्या बोला जो कि इसको गले दबा करके मार दी? खुदा को धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। ठीक है, असली 12 चेलों की जाने के बाद इन झूठे पीड़ितों ने, ये तो लुटेरे बन गए, घुसखोर बन गए, कुछ भी कर सकते हैं। आज का जो सेवक वर्ग लोग हैं, बड़े बड़े चर्च हैं, बड़े बड़े गिरजा हैं, समझे ना? जिस गिरजा में, जिस पादरी के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000 विश्वासियों का जाता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो पहले राजनीतिक वालों से हाथ मिलाते हैं। यहां से सुनिए, और राजनीतिक माइंड पादरी या पास्टर कभी वचन की सेवा नहीं कर पाएगा। लिख लीजिए इसको, उसके अंदर खुदा नहीं रहता है, उसका माइंड घूमता है कमाई करने के लिए, पैसा का जरिया बन जाता है सेवा का। बाइबल बताती है ये ऐसे लोगों के लिए कमाई का द्वार बन गया। यीशु नाम लेना, अपनी बजा देना, लोगों को भीड़ इकट्ठा करना, कमाई के द्वार बन गए। मसीह के अंदर थोड़ी है कुटी। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन। यही हुआ यीशु मसीह के असली सेवकों के जाने के बाद, जब नकली सेवा का मेरे सामने वचन बोलिएगा, मैं दिखा भी रहा हूं, ऐसे होगा। प्रकाशित का 2 अध्याय, उसकी 2 वचन पढ़िएगा। प्रकाशित अध्याय 2, उसकी 2 वचन। मैं तेरे काम तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। वो बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और लोग अपने आप को गरीब कहते हैं और हैं भी, उन्हें परख कर झूठा पाया। उन्हें तूने परख कर क्या पाया? अपने आप को चेला कहता है, अपने आप को सेवक कहता है, अपने आप को प्रेरित कहता है, नहीं, उनको तूने देख करके, परख करके क्या पाया? आप अगर असली विश्वासी बन जाओगे ना, किसी पास्टर को बोलते हुए आप पकड़ लोगे कि क्या बोल रहा है वो। कोई लच्चू बच्चू सेवक अगर कोई बोल रहा है, अरे मैं इतना पुराना, मैंने अनुभवी, लेकिन आप उनकी शब्दों को सुन करके पकड़ लोगे, ये मसीह की सेवक नहीं है, ये वचन का सेवक नहीं है। समझे ना? मैं किसी सभा में अगर पीछे बैठा रहूंगा, कोई प्रचार कर रहे हैं, मैं सुनते वक्त बता दूंगा ये बाइबल के अनुसार नहीं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है? मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, तुम्हारे ये जानता हूं, तुम्हें तुम्हारे वो जानता हूं। जो अपने आप को सेवक कहते हैं, प्रीत कहते हैं, चेला कहते हैं, ये है नहीं जिनको तुमने परख करके, जांच करके झूठा पाया। क्या पाया? आज के बाद मेरे भाई बहन, एक मसीह भाई या एक मसीह बहन
बातचीत करते को सुन करके आप पकड़ लोगे कि इसमें खुदा है या नहीं, यीशु मसीह अंदर है या नहीं। मसीह भाई मान लोग बात करते हैं, उनकी स्वभाव, उनकी नेचर सब कुछ बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। हमेशा वचन से बातचीत करनी, हमेशा झुक करके बातचीत करनी, शांति और नम्रता और दिल होकर के बातचीत करनी। कभी उतावले नहीं होंगे, कभी किसी को ना सना बातें नहीं बोलेंगे। अगर कुछ दुख देने वाली बातें आएंगे भी कुछ सह लेंगे। तो अंदर कौन है? मसीह। अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। खुदा का धन्यवाद। आमीन। तो अंतिपास को क्यों मारा गया? कलीसिया में अंतिपास ने झूठी शिक्षा के विरोध में बोला। समझे ना? आज कोई सेवक कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो उसको, बोलने दो। गलत बोल रहा है उसको बोलने दो। इससे तो सारी कलीसिया बर्बाद हो गई। कोई या सच्चाई नहीं है कलीसिया का। कलीसिया के विश्वासियों को देखो, कलीसिया के भाइयों बहनों को देखो, क्या बातचीत कर रही है, उनकी चाल चलन कैसा देख करके बता सकते हो। पहले के साथ कहीं नहीं दिखाता, समझ आपको? लेकिन एक ऐसा वचन है, ऐसा संदेश है, दुनिया की कलीसिया से अलग कर देंगे। खुदा का धन्यवाद। आमीन। अंतिपास दो शिक्षा के विरोध में आवाज उठाई, और ये दो शिक्षा बहुत ही गलत शिक्षा था, और यीशु मसीह ऐसी शिक्षा को पसंद नहीं करता। दो विशेष शिक्षा के बारे में विरोध किया अंतिपास, क्योंकि अंतिपास यीशु मसीह की सेवकाई को देखा था, अंतिपास यीशु मसीह की 12 चेलों की सेवकाई को देखा था, बिल्कुल सही सेवा। लेकिन अंतिपास अभी भी जीवित है। अंतिपास की जीते जीते झूठा सेवा के लोग आ गए, झूठे प्रेरित लोग आ गए और सेवा के तरीका को बिगाड़ दिया। इसलिए अंतिपास कलीसिया में गलत शिक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला कि जो नियम लागू कर रहे हो कलीसिया में, शिक्षा लागू कर रहे हो, ये गलत है। तब सेवक लोग क्या बोले? गलत बोलने वाला पूरा दबा के मार दे, रहे बांस ना बाजे बांसुरी, खत्म। ऐसे ऐसे सेवक लोग आज निकल करके आए हुए हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। तो आइए दो अध्याय तो निकाले हुए देखिए, इसकी 14 और 15 वचन। ऐसे तो 3 शिक्षा है, गलत शिक्षा कलीसिया में लागू की, लेकिन इसने पहले 2 शिक्षा के बारे में विरोध किया, और जो 3 शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह कभी पसंद नहीं करता। 3 शिक्षा से 14 पद और 15 पद पढ़िए। और ये 14 वचन और 15 वचन। किसकी शिक्षा को मानते हैं? बिलाम की शिक्षा पे लोग लागू कर रहे थे, और यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। आगे पढ़िए 15 वचन। जो क्या शिक्षा को मानते हैं? निकलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा और निकलाइयों की शिक्षा। प्रभु इस शिक्षा से बहुत नफरत करता है, कभी भी प्रभु यही नहीं होता। समझे ना? खुदा का धन्यवाद। तो ऐसे ऐसे शिक्षा आ रहा था। उसके बाद नीचे चलिए 20 पद भी पढ़िए, 20 पद भी पढ़िए।
आगे, हाँ, एक मैं उससे बीमार के बिस्तर पे डालता हूं, ठीक है। आगे, हाँ, आगे, मैं उसके बच्चों को क्या करूंगा? मैंने स्टूडेंट क्या बताया? स्त्री क्या चीज है? कैल्शियम। क्या चीज है? कैल्शियम। समझ गए ना? ये हो रहा है ना? आप नबी की मैसेज पढ़िए, वहां भी यही मिले, सारी बातें नहीं मिले, वही मिले जो नबी ने जो बोला, जो बताया वही बताया। खुदा का धन्यवाद, आमीन। 3 शिक्षा है, इलाम की शिक्षा, निकलाइयों की शिक्षा और इजाबेल की शिक्षा। ये 3 शिक्षा आज कलीसिया में लागू होगी। इलाम की शिक्षा देखो कलीसिया में चल रही है, निकलाइयों की शिक्षा देखो चल रही है कलीसिया में, और इजाबेल की शिक्षा चल रही है कलीसिया में। जब निकलाइयों की शिक्षा चल रही है, इलाम की शिक्षा चल रही है, इजाबेल की शिक्षा चल रही है, वो कलीसिया कैसे पवित्र आत्मा में बढ़ेगा? वो कलीसिया बिगड़ेगा पर कभी बनेगा नहीं। वहां पे कभी भी प्योर वचन की प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। कोई भी काम करेंगे वचन के अनुसार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कलीसिया ही क्या हो गई? बिगड़ गई। इसलिए यहाँ पे कलीसिया को प्रवेश मसीह कह रहा है कि मैं उससे मन फिराने के लिए अवसर दिया, लेकिन वो अपने विचार काम से मन फिराना नहीं चाहता। इससे मैं रोग सैया पे डालता हूं। समझे ना? कहां डालता हूं? आज कलीसिया बीमार क्या है? कलीसिया बीमार इलाज नहीं होगा। आत्मिक बीमार, वचन की कोई खुलासा नहीं। समझे ना? लोग यीशु मसीह पर विश्वास ना करके पादरी या पास्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बस लोग बोलते हैं मैं तो मसीह, मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो सेवक हूँ। आपके कहने से भाई साहब हो सकता है, अगर प्रभु कहता है वही भेगा। हमारे कहने से भेगा थोड़ी होगा। खुदा का धन्यवाद हो उसकी स्थाई। तो ये 3 शिक्षा बहुत ही कलीसिया को बिगाड़ने वाली शिक्षा है, कलीसिया को बर्बाद करने वाली शिक्षा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा शिक्षा को नहीं चाहता। और प्रभु यीशु मसीह आगे बोल रहा है कि इसके साथ, इस कलीसिया के साथ जो भी समय बिताते हैं, सेवा करते हैं, अगर उनके जैसा ये मन फिराएंगे, उनको भी मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा। समझे ना? उसके बाद आगे क्या बताया है? मैं उनके बच्चों को भी क्या करूंगा? मार डालूंगा। क्या करूंगा? इसका मतलब कलीसिया में जितने लोग हैं ना, वही सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई सुनी करने वाला बन जाएगा, गधेली करने वाला बन जाएगा, आज करने वाला बन जाएगा, गुंडागिर्दी करने वाला बन जाएगा, कोई धोखाधड़ी करने वाला बन जाएगा। क्या कर रहे हैं? दवा उन्हें मार। कौन सी मार से? पाप की मार। इसलिए आज पूरी दुनिया में, पूरी कलीसियाओं में आज पाप इतना बढ़ चुकी है। खुदा चाहेगा तो इन 2 दिन में हम लोग कुछ चीजों को हम देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद उसकी सुधारी। आमीन। कलीसिया बिल्कुल बर्बाद करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर से कह रहे हैं लोग उस बाबुल में से निकलाओ। इसका मतलब उन प्रियताओं में से निकलाओ। खुदा का धन्यवाद। आमीन। अच्छा, पहली बात तो नबी की लीडर हर युग में दूत भेजा है, मैसेजर दूत को भेजा है, नबियों को भेजा है, भविष्यवक्ता को भेजा। खुदा का वचन, खुदा का कलाम कभी भी डायरेक्ट किसी भाई के पास, किसी बहन के पास नहीं आता। आता है एक नबी के पास या एक भविष्यवक्ता के पास, और वो भविष्यवक्ता ले करके विश्वासियों के पास जाता है या लोगों के पास जाता है और वो बताता है। अगर आप मूसा नबी को देखोगे
तो वचन आम जनता के पास थोड़ी आता, वचन मूसा के पास आता। बाइबल पढ़ लीजिएगा, बाइबल लिखी हुई, समझे ना। अगर उनके पास खाने पीने के लिए खाना चावल दाल खत्म हो गया, अब ये लोग अभी क्या चीज को खाएंगे, भूखे मर रहे हैं, तो लोग चिल्लाना शुरू किए। तो मूसा ने प्रार्थना किया कि प्रभु क्या करूं, इनके पास जो भी चावल दाल था खत्म हो गया, अब भूखे चिल्ला रहे, क्या करूं, कैसे करेंगे। तो खुदा का वचन आया मूसा के पास और बोला, खुदा बाप ने बोला मूसा को, इनको सबको बता दो कल सुबह सब लोग मन्ना बटोरने के लिए जाएंगे। क्या करने के जाएंगे, मन्ना बटोरने के लिए जाएंगे, और सुबह सुबह मन्ना गिरेगा और हर एक लोग अपने घर के सदस्यों की संख्या के अनुसार ही मन्ना बटोरेंगे, ज्यादा नहीं या कम नहीं। अगर कोई ज्यादा बटोर लिया, नापेंगे तो वो ज्यादा नहीं निकलेगा, अगर किसी ने कम बटोरा तो नापेंगे तो कम ही निकलेगा, परंतु लोगों की गिनती के अनुसार ही मन्ना मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद, आमीन। जल्दी जल्दी मन्ना उठाते थे, उसके बाद में सूर्य आता, धूप आता था, तो परत जैसे जल जाता, खत्म हो जाता, और जितने बटोर करके लाए हैं बस उतना ही बचेगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन। और खुदा बाप ने कहा था जो रात में खाने के बाद बच जाता है उसको फेंक देना, उसको बासी मत रखना। अगर बासी रखेंगे उसमें क्या हो जाएगा, कीड़ा। कोई की बहने रात में मेरे बच्चे लोग रोएंगे तो क्या दूंगी, खाना खाना चिल्लाएंगे तो, इसलिए मैं टिफिन में थोड़ा सा रखती हूँ, समझे ना। जब बच्चा रो रहा है, टिफिन खो रहा है, तो उसमें कीड़ा तो खिलाएंगे क्या। खुदा का वचन कभी टलता नहीं, जो खुदा बाप ने एक बार बोल दिया वो 10-70 लोड है, आमीन। यहोवा ये परमात्मा वाला वचन है, यहोवा का वचन कभी टलता नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोला, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, मेरा कहा वचन हरगिज। उसी खुदा के बारे में आज हम चर्चा करें, उसी खुदा का सेवा हम असली तौर से करना चाहें। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ, आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे नबी को समझने के लिए व्यवस्था विवरण 18, व्यवस्था विवरण 18, उसकी 18-19 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 18, उसकी 18-19 पद पढ़िए। रुकिए थोड़ा सा सुनिए। इसलिए मैं उनके भाइयों के बीच में से ही, समझे ना, एक भाई को मैं खड़ा करूंगा और उसके मुंह में अपना वचन डालूंगा। ये बाइबल कॉलेज की वचन नहीं रहेगा, ये थियोलॉजी का वचन नहीं रहेगा, समझे ना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये खुदा का डाला हुआ वचन है उनके मुंह के अंदर, समझ में आई। खुदा बोल रहा है कि मैं उसके मुंह में अपना वचन डालूंगा, मैं उनके भाइयों में से किसी को मैं खड़ा करूंगा, एक नदी के समान एक नदी करूंगी, और उसके मुंह में अपना वचन में क्या करूंगा, डालूंगा। और जो जो मैं उसको बताऊंगा वही वो क्या करेगा, वह सुनेगा। अपने मन से कुछ भी प्रचार नहीं करेगा, उसके अंदर जो डाला गया है वही वो प्रचार करेगा। समझ है ना। कोई बोलेगा अरे मैं तो अनुभवी हूं, मैं तो ये ट्रेनिंग किया हूं, वो ट्रेनिंग किया हूं, मेरे पास ये डिग्री है, वो डिप्लोमा है, लेकिन खुदा का डाला हुआ चलता है। किसी टीचर ने याद डाल दिया, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने डाल दिया, लेकिन खुदा का वचन तो डाला ही नहीं उनके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं उनके मुंह में अपना वचन डालूंगा, ठीक है। और जो मैं डाला हूं ना वही वो क्या करेगा, कहां सुनेगा। आगे बढ़िए
उसका हिसाब उससे लूंगा। आमीन। जो वचन मैं उस बंदा के मुंह में डालूंगा और वही वो कहा सुनाएगा। सुनने वाला कोई भी भाई हो या बहन हो, पास्टर हो या बिशप हो ना हो, अगर उसको ग्रहण नहीं करेगा, नहीं मानेगा ना, मैं उसका हिसाब उससे ही लूंगा। समझ आ रही है ना? आमीन। आमीन। तो मेरे बाबा, अगर हिसाब देना है तो ना माने, लेकिन हिसाब नहीं देना है तो मानना तो पड़ेगा। खुदा का धन्यवाद। आमीन। मैंने कभी नहीं सुना, मैं इसको नहीं सुनूंगा, मैं नहीं मानूंगा, उसका हिसाब लेना पड़ेगा। लेकिन हम हिसाब नहीं सकते। हम जानते हैं कि खुदा बाप ने जो भी बोला, इस मसीह ने जो भी बोला, तो कहेगा, उसको हम 100% मानने के लिए तैयार हैं। खुदा का धन्यवाद। आमीन। खुदा की महिमा हो। एक दो बात और रखूंगा, फिर कल तो फिर हमें दिन रात देख रहे हैं और रात में भी रहूंगा। और कुछ भी आप लोगों को पूछना है, सुनना है, आप पूछ सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, खत्म करने वाला हूँ, थोड़ा सा प्रभु की महिमा। मैं वही टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा बताऊंगा, फिर बंद करूंगा। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बातों का आपने ज्ञान और समझदारी सिखाया। ठीक है, अच्छा, बड़े बड़े अत्याचार कर्म करने वाले, बड़े बड़े चीज चमत्कार करने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले, बाइबल में लिखी गई है कि अंत के दिन में झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। क्या नहीं लिखा? तो वो कब आएंगे, कब प्रकट होंगे, कब सेवा करेंगे, कौन बताएगा? आएंगे, चले जाएंगे। एक झूठा प्रचारक आएगा, 100 लोगों को बांट के चला जाएगा, उसकी सेवा खत्म, 100 लोग भाग गए। एक सेवक आएगा, 1000 को बांट के चला जाएगा। लेकिन हम सब बोलेंगे कि ये अच्छा बताएगा, बढ़िया बताएगा। लेकिन अगर ये परमारी नहीं करता है, तब तक कोई समझ नहीं सकता। मत्ती 24:24 मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 24 पद पढ़िए। झूठे मसीह और झूठे नबी, बोलो जी, बोल सकता, बोलो एक ही उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। ये छोटा चिन्ह चमत्कार नहीं करेंगे, मुर्दा को भी जिला देंगे, लंगड़ों को दौड़ाएंगे, जन्म संतों की आंखों को खोल देंगे। अब तो बोलना पड़ेगा, हाँ ये तो अच्छा मसीह का सेवक है। हो सके तो चुने हुओं को भी सम्मान है। चुने गए लोग भी इनकी सेवकाई से हो जाएंगे धर्म से। और नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे, हम तो ये होते देखा और लेकिन नहीं मानेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो बाइबल में है वो सही, परफेक्ट है, वो करेक्ट है। बाइबल की बातों को कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। बड़ी चीज चमत्कार के साथ आमीन। इसलिए बड़े बड़े काम करेंगे, छोटे छोटे काम नहीं करेंगे। और बड़े बड़े काम करने वालों को हम कहेंगे कि नहीं, ये तो मसीह का सेवक है, तो खुदा का सेवक है, ये तो वचन का सेवक है। वचन के साथ अगर मेल नहीं खाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो मसीह की सेवक नहीं है। मैं बाइबल से कई बातों को मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। खुदा की महिमा हो, उसी तारीफ में तो जितने भी मैंने अभी आप लोगों के बीच में बताया, आप लोग नोट किए, उद्धार करने का उद्धार कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं।
कल हम लोग सुबह भी देखेंगे, शाम को भी देखेंगे। आप लोगों के पास कोई भी अगर कंफ्यूजन नहीं, आप बेखटके पूछ सकते हैं, किसी के विषय में नहीं, किसी के बारे में। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। तो सभा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल जब फिर हम शुरू करेंगे और हमारे भाई बताएंगे कि सुबह हम कितने बजे रखेंगे, उस हिसाब से हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, जमा होना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे और सभा को समाप्त करेंगे। सभा को बंद करके सीधे प्रभु यीशु मसीह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर सुनाए अवसर के लिए प्रभु जी। क्योंकि कैसे आप अद्भुत रूप से मुझे अपने वचनों से आपने बातचीत किया और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि यहाँ पे जो जमा हुए हमारे अच्छे भागवान बहुत ही अच्छे लोग हैं प्रभु। आप उनसे प्यार करता है और आपको ये प्यार करते हैं और इसीलिए प्रभु जी इन भाई बहनों के बीच में मुझे भी लेकर आया कि मैं आपकी सच्चाई के बारे में, आपके वचन की सच्चाई के बारे में, कैसे एक तरफ प्रभु जी झूठा शिक्षा आगे बढ़ रही है और झूठा शिक्षा हमेशा सच्चाई को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन आप अपने लोगों के बीच प्रभु जी आप सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं। इनके बारे में बातचीत करने के लिए आपने शिफा बख्शा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई बहन प्रभु जी बड़े प्यार के साथ इन वचन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आप समय के अंत होने वाला है प्रभु, दुनिया के अंत होने वाला है, इससे पहले कि आप अपने लोगों को इकट्ठा करें, अपने लोगों की समझ को खोल रहा है। मेरी दुआ है प्रभु, आज इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए सबकी समझ को आप खोले और सब के सब आपके वचन को समझने पाए और आपका वचन का जीवन जीने पाए। और भी भाई मालूम आने वाले थे प्रभु, इनमें कुछ समस्या हुआ, किसी को बुखार हुआ, किसी को समय नहीं मिल पाया, तो दबा मेरी प्रार्थना है लेकिन हमारे भाई बहन अगर कुछ आए प्रभु जी बता रहे कि वहां में हमारे भाई को कुछ बुखार है, मेरी प्रार्थना प्रभु इसी वक्त आप अपनी सामर्थ मात्र को बढ़ाएं और तमाम बुखार की ताप को खत्म कर दें ताकि आने वाले दिन में वो भाई भी आपको और भी करीबी समझने पाए। मेरी आपसे प्रार्थना है आज की सभा में जितने भी भाई बहन उपस्थित थे, बच्चे भी, हरेक के अंदर आपका वचन काम करेगा और बर्बादी से निकल करके प्रभु स्वर्ग की ओर जाने के लिए अपना मार्ग चुनने मेरी आपसे प्रार्थना यार। मुझे अगर कल वक्त मिलता है हमें फिर से हम इकट्ठा होकर के आपके वचन को समझने में, धन्यवाद मेरे यीशु, थैंक यू जीसस। रात्रि विश्राम करते हैं, सबको 11 मिनट नहीं दीजिए। हर प्रकार की जहरीले कीड़े मकोड़े, सैकड़ा सफुता, भय, दुश्मन, अलग प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से प्रभु जी सबको आप बचा रखें। मेरे आपसे प्रार्थना है, मैं इनके गांव उनके शहर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह आपके नाम में जीता जाए और आपके लोग आपकी परिवाने पाए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष और चंगाई देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। यीशु सबको जय मसीह की